नाज़रीन, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 हज उम्र का सवाब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तस्बीह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह पाक ये तस्बीह पढ़ने वालों को 1000 हज उम्रा का सवाब और कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर फरमाता है। ये तस्बीह पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहगारों के गुनाहों को मिटा देगी। मोहतरम नाज़रीन, एक अजीम राज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो खास दुआ रात का पिछला पहर था। मदीना की फजाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादरे रहमत में लिपटे इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं महक उठी और फरिश्ते अदब से झुक गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मुकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि उसके चेहरे से ऐसा नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे, ये कौन है? कोई नबी है या कोई वली है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुश नसीब है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ये कलमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ। फिर ये बंदा बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। पुल सिरात से बिजली की मानद गुजरेगा जैसे कि वो कभी गुनहगार था ही नहीं। अगर उसके गुनाह समंदर की झाग और दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। उसे 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब भी मिलेगा। अगर ये कलमात आग पर पढ़े जाएंगे तो वो आग भी फौरन बुझ जाएगी। पहाड़ पर पढ़े जाएंगे तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई प्यासा होगा ये दुआ पढ़ेगा तो वो फौरन सैराब हो जाएगा। और अगर कोई भूखा है उसको पढ़ेगा ये दुआ पढ़ लेगा तो उसके रिज़्क का दरवाजा उस पर खुल जाएगा। अगर कोई हाफिज़े कुरान ना बन सके तो इन कलमात के जरिए उसके हाफिज़े में कुरान समा जाएगा। और वो मुबारक कलमात ये हैं। मोहतरम नाजरीन, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये कलमात रात में और दिन में पढ़े। मुझे वो शर्फ नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से बढ़कर था और मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ भी हासिल हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई, कभी भी रद्द नहीं हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज करने में मुश्किल पेश आ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोशिश करता हूँ मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात पढ़कर दुआ करो, तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलमात पढ़े और फिर कुरान उनके सीने में ऐसे उतर गया कि जैसे वो सदियों से कुरान के हाफिज हों। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी इन कलमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हों, मोहतरम नाजरीन, इस बात को वाज़े किया जाता है कि हिसाबो किताब बेशक सबका होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चंद ऐसे लोगों के जो ऐसे अमल जिंदगी में करेंगे कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद आएगा, यानी उनकी नेकी इतनी ज्यादा लिख दी जाएगी कि उस नेकी के सदके अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। आप भी चाहते हैं कि पुल सिरात से बिजली की तरह पार हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो, हर मुराद पूरी हो, हर काम में कामयाबी मिले, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको भी ये राज मालूम हो जाएगा जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद उठाए गए जो कि बगैर हिसाबो किताब में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशुगनी नहीं करते, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। और ये सुनकर हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि मैं भी इनमें शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आकाशा तुमसे सबकत ले गया। हशर का दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, हर शख्स खौफ ज़दा होगा, न जाने उसके अमाल का फैसला कब होगा। इस हजूम में एक चेहरा चमक रहा होगा और लोग कह रहे होंगे ये कैसा नूर है जो कि 14वीं रात के चांद की तरह जगमगा रहा है। लोग हैरान होंगे, सरगोशियां हो रही होंगी, ये कोई नबी है, कोई मुकर्रब फरिश्ता है, कोई खुश नसीब है। तो आसमान से एक ऐलान होगा, ये वो बंदा है जिसने ये कलमात जो अल्लाह के खास बंदों के नसीब में लिखे गए हैं। फिर वो होगा, यानी उसके लिए हिसाबो किताब में आसानी होगी। पुल सिरात से यूं गुजर जाएगा जैसे कि तेज हवा का झोंका गुजर गया। उसके गुनाहों का नामो निशान मिट जाएगा और वो उस दुनिया में जैसे कि नेक और पाक आया था वैसा ही बन जाएगा। उसके अमाल नामे में 1000 हज उम्रे का सवाब लिख दिया जाएगा। ये वही कलमात हैं जो किसी भी प्यासे को सैराब कर देते हैं, भूखे के लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं, पहाड़ों को रेजा रेजा कर देते हैं, आग को फौरन बुझा देते हैं। हाफिज़े कुरान को ऐसा कुरान याद करवाते हैं कि अल्लाह कुरान के अल्फाज उसके दिल पर नक्श करवा देता है और उससे कभी भी नहीं भूलते। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये कलमात पढ़े और उस रात ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तो हर मुसलमान चाहता है कि उसे कुरान पर अबूर हासिल हो और उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाए। हर मुसलमान चाहता है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे। यहाँ तक कि वो लोग जो हज और उम्रा अदा नहीं कर सकते, यानी कि उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं है, अल्लाह तबारक तआला से रोते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे पास कोई वसीला नहीं, हम जाकर तेरा दर नहीं देख सकते, नबी का घर नहीं देख सकते, तो प्यारे अल्लाह तू हमें ख्वाब में ही दिखा दे, हमें अल्लाह का घर ख्वाब में दिखा दे, हमें प्यारे नबी का घर दिखा दे, दर दिखा दे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे ख्वाब में दिखा दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद करवा दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, जब मैं तलवार को थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता। तब मैं ये कलमात पढ़ता हूँ जो जमीन और आसमान के दरमियान पुल बांध देते हैं और फिर मेरी तलवार रोशनी की मानत लंबी होकर दुश्मन के सीने पर उतर जाती है। मैं जहाँ चाहता हूँ मेरा वार वहीं जाता है। पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह बन जाते। मेरी तलवार सिर्फ औलाद की नहीं थी बल्कि इसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनते ही लर्जा जाते। मैदान जंग मेरी ज़रबों से गूंज उठता था और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों में आ गिरी। अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता किए थे जो कि जुल्म का बोझ काटते थे और वो हाथ दिए थे जो हक का झंडा बुलंद करते थे और वो नजर दी जो आने वाले वक्त की चालों को भांप ले। मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं बल्कि इस कामिल यकीन अकीदे से मिली कि मैं हक पर था और हक ही की हिमायत में मेरा हर वार बिजली की कड़क और हर कदम शेर की गरज था। ये वही खजाना है जिसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए। ये वो राज है जो क़यामत में निजात का जरिया बन जाएगा। ये एक हैरान कुन मंजर है। एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े नहायत सफेद, बाल काले और सफर के कोई आसार नजर न आते थे। किसी ने उससे पहले नहीं देखा। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बिल्कुल सामने बैठकर घुटनों से घुटने मिला दिए और हाथ अपने जानों पर रख दिए। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और इस्तेदाद हो तो हज करो। अजनबी ने कहा, आपने ये सच फरमाया। वो हैरान थे कि शख्स सवाल भी कर रहा है और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों, क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो और ईमान रखो चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उस शख्स ने वही कहा कि
کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں اوپر کی طرف ابھری ہوں گی، اور وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرما دیا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح کے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر پہنچیں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ دجال اس کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس پھر مسجد اقصی تک لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کروں گا تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کسی سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم بھی مفلس ہیں جس کے پاس نہ درہم نہ مال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے
उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना था। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा, बस उनके पास एक फरिश्ता आया। सबसे पहले कोढ़ी के पास आया, पूछा तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? उसने जवाब दिया, मुझे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। बस उसे हामला ऊंटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया और फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसे हामला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह मुझे बिनाई अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो नाबीना ठीक हो गया, यानी उसे नजर आने लगा। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। बस उसे हामला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए यहाँ तक कि उनके पास वादियां भर गईं। फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास आया उसी पुरानी हालत में और कहा, मुझे कुछ दो, मैं मुहताज हूँ। उसने कहा, ये सब मेरा अबाई माल है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया, उसने भी कुछ देने से इनकार किया तो उसे भी दुआ दी कि अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर नाबीना के पास आया तो कहा कि मैं मस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा, ये सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहे ले लो। फरिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रखो, ये महज एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तेरे साथियों से नाराज हो गया। एक अजीम राज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बताई वो खास दुआ जो बाबरकत कलमात हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। मोहतरम नाज़रीन, वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके अमाल से बढ़कर किसी का अमल अफसल नहीं होता, सवाई ये कि उससे बढ़कर कोई अमल करे। मोहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। अगर कोई भी आप दुआ मांगेंगे, कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश कीजिए। उसके बाद अपने इज़कार वाली जो भी कोई आयात, जो भी कोई कलमात हैं, आप उन्हें पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर की तस्बीह पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ लें और दुरूद इब्राहिमी को दोबारा से पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं, आप जब भी उठते बैठते चलते फिरते या किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।